नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कमल ठाकुर। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ विलान जिला। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा जिले के अंतर्गत छाता क्षेत्र के छाता तहसील में, जहाँ पर काफ़ी 3 दिन हो गए आज विशाल धरना प्रदर्शन को, जो कि एक छाता शुगर मिल है, आगरा की एकमात्र मिल, उसको लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर लोगों का पहल तो सुबह-सुबह का था, अब रात का भी धरना प्रदर्शन हो चुका है। लोगों से मिलेंगे हम, उनसे जानेंगे आखिर उनके 3 दिनों में कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं जो अब ताऊ जी क्या नाम हुआ? मुरारी सिंह कहाँ के रहने वाले हो? छाता। हाँ ताऊ जी, जैसे कि यहाँ छाता तहसील में आंदोलन चल रहा, कितने दिनों से चल रहा है? ये तीसरा दिन है, अभी 26 से स्टार्ट हुआ है हमारा तीसरा दिन। आखिर किस कारण को लेकर चल रहा है? छाता शुगर मिल चलवाने के लिए बजट शुगर फेडरेशन से शुगर मिल चालू। ये बताया जा रहा कि ये शुगर मिल के लिए भी पहले भी आंदोलन हुए, उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा? पहले भी चले सब प्रशासन ने, जी अखिलेश जी ने अपने यहाँ आवास पर बुलाए थे यहाँ किसान सभी, जी उन्होंने आश्वासन दिया था हम इसे चलवाएंगे, जी। पर किन्हीं कारणों से उन्होंने भी रोक दिया। तो अब अभी तक कोई सरकार का या प्रशासन का कोई रिस्पॉन्स आया? अभी तक 3 दिन में हमारे पास कोई रेस्पॉन्स कोई आपसे मिलने भी नहीं है सरकार का या प्रशासन का नहीं, आदमी? ना कोई नहीं। तो आगे क्या रणनीति है? हमारी हाँ जी। हमारी रणनीति है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा जन सैलाब, और अभी तो गाँवों में काम है थोड़ा सा, जी और जी दूसरी बात ये है कि हमारा कार्यक्रम तो बहुत हाई फाई रहेगा। जी। अब बात करें तो भीड़ भीड़ की कितनी भीड़ होती भीड़ यहाँ अब तक तो हमारे ऐसे आए होंगे 1000 से ऊपर, है? जी। और बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक है कि गाँवों में बहुत उल्लास है इसमें। जैसे और कल खबर गई कि अभी तक तो सुबह सुबह का था, दिन दिन का मतलब कि, और फिर रात का हो गया। हाँ, अभी तो रात दिन का हुआ है, आगे चल के हमारा क्रमिक अनशन और चलेगा, भूख हड़ताल पे चलेगा, फिर आमरण अनशन में भी जा सकता है। जी फिर अगर फिर भी नहीं सुनवाई हुई तब्दील हम करते जाएंगे, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी होती है। आखिर अब की बार में देखा गया कि इस सरकार में सरकार वैसे नहीं मानती आंदोलन को, आंदोलन करे या कोई आदमी संघर्ष करे तभी मानती है। क्या आपको लगता है आपकी सुगमी चालू हो पाएगी? शुगर मिल का हमें पूरा भरोसा है, जी। और इस सरकार से पूरा भरोसा है। इसीलिए तो आंदोलन हमने अभी तक किसान यूनियन और किसान संघर्ष समिति को नहीं किया था। हमने तो इन चुनाव 17 के चुनाव से पहले किया था देश के टाइम पर, और हमें पूरा भरोसा था, 4.5 वर्ष हो गए तो शुगर मिल चलेगी, और अब भी चलेगी, अब आंदोलन से चलेगी। और फिर ये बहुत से बीजेपी वाले नेता ये सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ आंदोलन करें, मैं इनके खिलाफ नहीं है। ये तो हमारा जनहित में, हमारे किसान हित में शुगर मिल चल जाती है तो किसानों का भला, और बीजेपी तो किसी को फिर लकड़ी को भी खड़ा कर देगी तो जीतेगी बीजेपी, तो फेवर की बात है। बहुत से ये समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत से ये कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये वैसे ही बैठे हैं। बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम, ना सपा के खिलाफ है, ना कोई राजनीतिक दल के खिलाफ है, और ये तो एक हमारा किसानों का हित भी है। आगे आपकी देखी बात देखी जाए, किसानों के साथ साथ इसमें युवाओं को भी फायदा होगा। हाँ, युवा युवा भाई, भाग ले रहे हैं आंदोलन में या नहीं ले रहे? युवा बिल्कुल आक्रोशित हैं और युवा ले रहे हैं, और हम तो मोबाइलों को भी देख रहे हैं, युवाओं का बड़ा संदेश अब चल रहे हैं, और ऐसी उम्मीद लग रही है कि युवा आगे चल के तो ये बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ आएंगे। आखिर हमारे कुछ दर्शकों को पता नहीं है, कृपया विस्तार से बताएं शुगर मिल क्या, कब चालू हुई, कब बंद हुई? देखिए, पहले यहाँ हमारे छाता क्षेत्र में डबरा डबरा शुगर मिल देती थी, जो मध्य प्रदेश में थी, अच्छा। और बहुत गन्ना होता था। फिर इसकी मांग उठी, नारायण सिंह प्रधान रंगवारी, धर्म सिंह भौरे जी रंगवारी नीति द्वारा, तो शुगर मिल स्थापित हुई। उस टाइम हमारे बाबू तेजपाल सिंह प्रताप तिवारी विधायक थे, तो इन तीनों ने मिलकर के, इनके सहयोग से यहाँ शुगर मिल की स्थापना हुई, और उद्योग मंत्री थे जब नरेंद्र तिवारी थे। नरेंद्र तिवारी ने 1973 में छाता शुगर मिल की स्थापना की, शिलान्यास किया, और रनिंग में गई, 75 में आ गई, और रनिंग में आने के बाद में चलती रही, निरंतर चलती रही है, और इसकी इतनी प्रॉफिट में चली है, क्योंकि यहाँ का जो गन्ने का वो क्वांटिटी रेट है, जो रिकवरी है गन्ने में, शुगर की रिकवरी 11% है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी गन्ने में इतनी नहीं होती है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट का सौदा है, यहाँ का गन्ना बहुत अच्छा गन्ना होता है, और इसके प्रॉफिट से घाटम पर शुगर मिल चली, जी इसी के प्रॉफिट से, जो कानपुर में स्थित है, कानपुर क्षेत्र घाटम। तो
ये छाता शुगर मिल बहुत भारी प्रॉब्लम में रही, परंतु यहाँ राजनीतिकरण हो गया जी। और 2008 में इसको बंद कर दिया। आगे बंद किस कारण शुगर मिल घाटे में चली गई या कोई गन्ना नहीं उपजा यहाँ पर, क्या कारण था? देखिए शुगर मिल गन्ना काफी जी। और इतना गन्ना कि 50-50, 60-60 लाख रुपए गन्ना होता है। और जो गन्ना को हमने देखा था कि शुगर मिल के गेट पर भी गन्ना को डाल गए थे, इसने दिया भी नहीं। फिर मुलायम सिंह ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो डबल प्लांट किए, जो 10 करोड़ रुपए दिए थे जो मुख्यमंत्री थे, डबल प्लांट कर दिया। डबल प्लांट में कुछ कमियां छोड़ दी, RSO थे ही थी उसमें। वहाँ की कमजोरी ऐसी रही कि जो आप पहले से तो डबल हो गया, पीछे आकर के 2,80,00,000 का वर्क नहीं हुआ, वो फर्जिफिकेशन कर दिया। टावर हाउस का है, सेंट गुल पंप का है, पैन का है, ये कार्य डबल में नहीं हुआ, इसलिए इस शुगर मिल की रिकवरी उन्होंने डाउन कर दी और 10 फैला देते, बहुत भारी नुकसान करने लगे। 5 और 6 पे रिकवरी दिखाने लगे। गन्ने की रिकवरी 11 और रिकवरी दिखा रहे हैं 6, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। तो वहाँ तो इसको लॉस होने लगा। दूसरा इधर मायावती मुख्यमंत्री बसपा के शासन, मायावती ये कहती थी कि मेरा कोई भी वोटर है ये किसान नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पॉइंटी चड्डा से बात करके इनको नीलाम शुरू कर दिया और उन्होंने अपना फंड भी लिया पार्टी के लिए और नीलाम भी कर दिया। जो 1 अरब की शुगर फैक्ट्री 10-10 करोड़ में कर दी, उसकी जांच भी चली और जांच शायद चल रही होगी अभी। ये नेताओं की जांच होती है, जांच नेताओं की ऐसी चलती रहती है, कब बीमारी कब जांच होती है। तो ये शुगर मिल घाटा दिखाने लगी, घाटा दिखा दी और इसको बंद कर दिया। किसानों को कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात, 125 रुपये का रेट रखा था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और पेमेंट किया 115 का मायावती शासन। किसान भी नाराज हो गए और पेमेंट भी नहीं करते थे मायावती शासन। और देखा दसत आप है काने, किसानों को खाना बता रहे हैं, किसानों ने गन्ना नहीं उसको फाड़ दिया, फलाना कर दिया, और सरकार ने, बसपा सरकार ने इसको बंद कर दिया और लॉस दे दी शुगर को, और अपने दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है किसान को। आगे बात करें ब्रज क्षेत्र में, जब शुगर मिल चालू थी तो कितने क्षेत्र में वो गन्ना उगता था? पूरे ब्रज क्षेत्र में लगा करके 36 इसके क्रैक गन्ना सेंटर, 36, जिसमें परखम गुजर नहीं, परखम इधर आगरा की तरफ, कोसी खुर्द, जसोदा, नीमगाम, मैं सीमावर्ती बता रहा हूँ, पठैन, कामर और इधर बाजना और दरबे नहर, ये पूरी ब्रजभूमि की पूरी शुगर मिल है और पूरे जिले के गन्ना होती थी और भारी तादाद में गन्ना होता था। तो अब की बात करें, आप कितना गन्ना होता है आपके ब्रज क्षेत्र में? अब हमारे क्षेत्र में अभी बहुत गन्ना है, बहुत गांवों में गन्ना है, परंतु अब गन्ना कैसे करें, सप्लाई व्यवस्था नहीं, कोई लेने को व्यवस्था नहीं, कोई कुछ है नहीं। सुअर यहाँ लग जाते हैं, गाय हुए हैं, वैसे उजाड़ बिगाड़ हो जाता है। तो किसान तो बड़े सिस्टम में खराब हो रहा है, मानसिक रूप से इसे मानसिक तनाव में है कि क्या करें। और धान में और गेहूं की खेती में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। ये बहुत किसान बहुत परेशान है, मानसिक तनाव में, और अपने बालक बच्चे, अपने घर गृहस्थी बकायद नहीं चल पा रहा है। और देखा हिंदुस्तान में सर्वे भी आया था, किसान की इनकम क्या है पूरे हिंदुस्तान की निकाल के दी, छोटे काश्तकारों की 27 रुपये रोजाना की है और महीनादारी 829 रुपये है प्रति महीने की किसान की। ये तो अब छिपी नहीं है किसी की। जब 27 रुपये एक किसान की है तो कैसे पूर्ति कर लेगा अपना इस स्थिति में। और वैसे हमारी भारत सरकार दूना करना चाह रही थी किसानों का इनकम, पैसे पशु से दूना नहीं होगी। जैसे हमारी कोसी में प्रदर्शनी लगाई जा रही, किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा। तो ये पशु में तो बीमारी है, जो गर्भित नहीं रहते हैं, हरी नहीं होती हैं, ये संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है। इससे गन्ने से संतुलित भोजन भी मिलेगा पशुओं को, पशु ही स्वस्थ रहेंगे। इनकम तब बढ़ेगी जब गन्ने से दूध बढ़ेगा,
एक भैंस डाकने के लिए परेशानी आ जाती है, और जब रखेंगे 10 भैंस तो 10 गुना तो दूध ये हो गया। और गन्ने का 1 एकड़ में लगभग 1,40,000 50,000 रुपये एक बार बो दो, और फिर जरूरत नहीं है एक यूरिया कट्टा मार दो और पानी दे दो, उससे गन्ना पैदा हो जाता है, उससे तो भारी प्रॉफिट होगी। तो दूना इनकम हमारी चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है मोदी सरकार ने किसानों की तमाम योजना लगा रखी है, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दूनी नहीं, और घट गई, महंगाई ने मार दी है, और किसान उल्टे। देखिए, आदत डाल दी, बिजली की भी आदत डाल दी गाँवों में की जाए। जी अब पहले लालटेन से काम चला ले, हम जी जी स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ते हाँ थे, जी जब एक लुक्का के कर है ब्रज भाषा में लुक्का, वो आते लालटेन भी कहते हैं, वह टांगले वाते पढ़े हैं हम। अच्छा। अब आदत पड़ गई है, अब तो अब बिजली की। अब अब जैसे सुनिए, मैं बताऊं जी जी दुगनी का, अब सुन लीजिए हमारी जी बात। जी तो एक तो बिजली की आदत डाल दी, एक मोटरसाइकिल नहीं पड़ गई, एक फ्री गैस सिलेंडर दे दिए। अब गैस पे थे सब्सिडी भी हटा ली, और गैस सिलेंडर महंगे हो गए, आदत पड़ गई, और मोबाइल भी एक बीमारी लग गई। ये 1,000 2,000 रुपए महीना तो यही हो गई। जी और हमारी इनकम है प्रति किसान की 829। अब और दूनी भाई क्या, और घट गई हमारी, हाँ तो जी, और कर्जदार हो गए। आदत पड़ने से फिर वो रूटीन में आ गए, आदत पड़ गई जैसे, हम्म और खर्चा बढ़ गया घर का। बहुत अब खर्चा बढ़ जैसे रहा हुआ। जैसे अब कैसे मानो घटाएं, अब घटे जी कैसे? मानो रात को 1 घंटा बिजली नहीं आती होगी, परेशान हो जाते होंगे ना? अब तो ऐसी हाँ आदत जी बन गई है किसान अन्य कि बिना लाइट के हल्ला मचा में, फिर पसीना मर गए, फलाना मर गए। अब तो लाइट और महंगी, और लाइट और है उत्तर हाँ। प्रदेश में। और घर वाले जो घर वाली है आपकी, वो अब चूल्हे पे खाना नहीं बनाती होंगे, सिलेंडर बीत जाता होगा तो। अरे कोई चाय भी और सब्जी बिना गैस सिलेंडर के नहीं बने। और लाला, जो तू हमारा इंटरव्यू ले रहा था, तेरी घर ऐसे ही हो तो। हाँ हाँ वो तो है। हम्म। तो जैसे कि अब आज की बात करें तो आज किस हालत में शुगर मिल? जर्जर पड़ी है शुगर मिल, तो हालत क्या है, कछु ना है, अब हम छोड़ो ही ना है कुछ। यहाँ के अर्जा पुर्जा सब टरमाइन वगैरह जो भी मुख्य मुख्य चीजें हैं, वो वहाँ पहुँचा दी। वहाँ इसने मोहद्दीनपुर शुगर फैक्ट्री ने उसको चला दिया। और इसकी हमारी 5 शुगर फैक्ट्री थी उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए। लक्ष्य था पूरा, अखबार में हमने पढ़ा था पूरी तरह। 2 गोरखपुर की, एक सीतापुर की, एक मोहद्दीनपुर की, एक छाता शुगर मिल, वो सब चला दी। छाता शुगर मिल सोतला व्यवहार किया किसानों के साथ। तो इसमें सरकार की गलती माने या सिस्टम की गलती माने? या अधिकारियों की, जो अधिकारी रहते हैं, किसमें? इसमें जो छाता शुगर मिल नहीं चली, आप बता भाई रहे थे अब। अधिकारियों की क्या गलती है? अधिकारी कोई गलती नहीं है, तो पूरी सरकार की गलती है, जी जो इसमें ज्यादा ब्रज भूमि की ओर सड़कों पे तो ध्यान दे रहे हैं। सड़कों से किसान का भला नहीं होता, जी किसानों का तो भला होता है शुगर मिल से। सड़कों में 426 करोड़ हमारे योगी महाराज जी अभी दे गए, अभी ब्रज विकास के लिए। और यहाँ में 350 करोड़ रुपए नहीं दिए। तो अब भाई ये विकास तो सड़कों से किसानों का थोड़ा हो गया, तो वो सड़कों तो होटलों वालों का हुआ। जो पर्यटक आएंगे ब्रज भूमि में, होटलों वालों अन्य उनका होगा, किसान का तो कुछ भी फर्क नहीं। जैसे कि वो विकास के लिए दे गए, तो क्या सड़कें बन पाई? हाँ वो तो बना रहे हैं, चल रहा है। तो आप आपके हिसाब से चालू हो जाएगी, अब इंशाल्लाह कुछ चुनाव भी आने वाले हैं, फिर जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, ये तो सरकार सुनेगी नहीं देखिए, फिर। किसान तो भगवान भरोसे होता है। ऊपर से फागुन से महीना में जब गेहूं लहरा तो ये बाल पक किया जाए, और ऊपर जो घाम होने लगे ना बादल में, तो वो के किसान ने के हे भगवान भाई कृपा कर। तो ये भगवान भरोसे है किसान तो, और भगवान भरोसे ही पे ये बैठे हैं यहाँ। और भगवान के समकक्ष गीता में कहा है, राजा राजा है का भगवान के समकक्ष होता है, कृष्ण जी ने कहा है। तो हमने तो भगवान योगी जी को भगवान मान रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं भगवान, तो योगी जी भगवान पर भरोसे हैं। योगी जी पर आपका आप पर योगी जी पर आपका विश्वास है हाँ कि भगवान आपकी ईश्वर सुनेंगी वो? जैसा, ईश्वर जैसा विश्वास है। हमारे हम आत्मा के हैं, हमारी जैसे आवाज जरूर पहुंचेगी मायावती योगी। जी के, आपने बताया मायावती जी ने कहा कि वो किसानों की सरकार नहीं है, तो आपको किसानों की सरकार कौन सी सरकार लगती है? देखिए, सपा शासन में भी हमने आंदोलन किया, उसमें भी नहीं चला। बसपा ने बंदी कर दी, वन के प्रभाव भी बना दिया, वन गर्दनी काट दी। अब बीजेपी सरकार हमारे आंदोलन से और उससे नहीं सुनेगी ना, तो किसानों के लिए तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। केवल रह जाए लोकदल, जी और कोई ना रहे, वो सब परीक्षा में रह जाएंगे पास। फिर हमें ही फेल समझो, परीक्षा में सब सरकार पास जा रही है।
बहुत बढ़िया ब्रज भूमि की शुगर मिल को चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे, कोई नहीं सुन रहा है, एक ने बंद करा दिया। अब पुणे पुणे में क्या कहूँ इस चीज़ में, जी जी हम तो दुखी हैं। जी, धन्यवाद। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सब कोई सरकार कहती है कि ये हमारे आदमी नहीं है, किसानों को भी अपने आदमी नहीं मान रहे हैं। आखिर देखना होगा ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन कब तक चलता है, क्या शुगर मिल अब की बात चालू होती है। मैं कमल ठाकुर, न्यूज़ 11 इंडिया के साथ, मथुरा।